सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य ये परमानेंट नहीं होता, क्षणभंगुर होता है। मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो ट्रेलर दिखाया ना, ये एक नमूना है। नमूना जानते हैं किस चीज का? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या नितिन गडकरी जगदीप धनखड़ बनने की राह पर है? क्या नितिन गडकरी सरकार से बगावत कर रहे हैं? क्या नितिन गडकरी अपनी ही सरकार को खत्म कर देना चाहते हैं? क्या नितिन गडकरी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हर वक्त अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करता है? आखिर नितिन गडकरी ऐसा कर क्यों रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और तब यह सवाल सबके सामने हाजिर होता है कि नितिन गडकरी, क्या उनके खिलाफ भी जगदीप धनखड़ की तरह कार्रवाई होगी या फिर वो इस्तीफा देंगे? अब देखिए, यह सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन इस सवाल को पूछने के लिए मेरे पास कम से कम दसियों ऐसे बयान हैं, दसियों ऐसी घटनाएं हैं जिसको देख करके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों? अच्छा, आप जब सारे डॉट्स को मिलाएंगे ना नितिन गडकरी से जुड़े हुए, तब आपको समझ में आएगा। हाल के दिनों में तो ऐसी घटनाएं एकदम हर 2-3 हफ्ते के बाद सुनने को मिल ही जाती है। और अचानक से कुछ दिनों पहले तो ऐसी घटनाओं की, जैसे कहते हैं ना, भरमार हो गई है। अब इक्का दुक्का मामला हो तो देखिए आदमी अपने बारे में आलोचना कर लेता है, लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि नितिन गडकरी ऐसा करके आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? दोस्तों, आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मैं आपको जरा उनके बयानों की फहरिस्त दिखाना चाहता हूं, डिकोड करना चाहता हूं, उन चीजों को बताना चाहता हूं कि आखिर किस मोमेंट पर नितिन गडकरी किसको क्या कहते हैं और कैसे खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वो एजेंडा सेट करना चाहते हैं, वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने की मंशा नहीं है, लेकिन खुद फिर से उस तरह के बयान देते हैं जिससे एक नैरेटिव बन जाए कि अरे वाह, ये भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आज इसी को बताने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आज हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, लेकिन जरूर अपने कमेंट कीजिएगा। आपको पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी, सहमत हो तब भी, असहमत हो तब भी। और हाँ, आपसे निवेदन भी करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी, वहां लगातार नए गीतों का क्रम जारी है। ज़रूर जुड़िए, देखिए। जो गीत है वो मैंने पिंड भी कर दिया है कमेंट में, ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नितिन गडकरी के बारे में एक बात आपको बताता हूं। ये मोदी सरकार में शायद एकमात्र ऐसे मंत्री होंगे जो पिछले 11 वर्षों से एक ही डिपार्टमेंट में डटे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री भी हैं, और सड़क परिवहन मंत्रालय जो है वो, यहां तो आप देखिए तो राजनाथ सिंह का भी मंत्रालय बदल गया। अमित शाह जी भी बहुत कम समय से, आप जानते हैं, पहले कार्यकाल में तो थे भी नहीं। लेकिन नितिन गडकरी एकमात्र मंत्री हैं मोदी कैबिनेट के, मेरे ख्याल से। अगर कोई और हो तो बताइएगा, जो एक ही मंत्री पद पर काम कर रहे हैं, 11 साल से इस मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं। और आजकल तो इनका जो निकनेम है वो रोडकरी भी हो गया है। लेकिन जिस तरीके से वो बयान देते हैं दोस्तों, एक ही मंत्रालय को संभालते हुए, वो बड़ा अचंभा करता है। आप जानते हैं, ये सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। बड़ा विचित्र है, सरकार को निकम्मा बताते हैं। इतना बड़ा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अब सरकार को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई, जनता ने आप ही को तो चुना, आपको मंत्री भी बनाया गया, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी
भी सौंपी है, लेकिन ये आलोचना करके ऐसा एहसास कराते हैं कि बस अपना तो हो गया जी, मैंने तो अपना काम कर दिया। अभी हाल ही में नागपुर में एक कार्यक्रम में, देखिए 26 जुलाई का आपको मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं, अपनी ही सरकार को निकम्मा बताकर उन्होंने जमकर आलोचना की। तो ये पहला मामला आपको दिखाता हूं। बाइट तो मैंने ढेर सारे आपको सुना दी, लेकिन चीजों को आपको धीरे धीरे बताना चाहता हूं। अब एक कार्यक्रम था नागपुर में, स्पोर्ट्स इज अ करियर, स्पोर्ट्स इज अ करियर। जानते हैं क्या कहा इन्होंने? कि सरकारी सिस्टम सिर्फ चलती गाड़ी को पंक्चर करने का काम करता है। गजब का मामला है। राज्य में भी इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार, तो आलोचना कर किसकी रहे हैं आप? और आप कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़े मंत्री, एक ही मंत्रालय पे डटे हुए हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा नागपुर में। वो कहते हैं कि वे 300 स्टेडियम बनवाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रियाएं और सिस्टम इसमें रुकावट डालते हैं। फिर वो कहते हैं सरकार के अधीनस्थ संस्थाएं जैसे नगर निगम, नागपुर सुधार प्रन्यास कोई काम की नहीं है, इसलिए मुझे अलग तरीके से काम करवाना पड़ता है, ये कह रहे हैं। बड़ा खतरनाक है दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, जो 11 साल से एक ही कैबिनेट पद पर है, ये एक्सेप्शनल है मोदी सरकार में, मैं मानता हूं। जिसकी ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार हो, वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो पहला काम तो आपको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। अब एक आपको बड़ा विचित्र चीज दिखाता हूं, ये झूठ भी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये बदनाम करते हैं सरकार को। कैसे? मैं आपको अभी 7 जुलाई को उन्होंने एक बयान दिया, बड़ा खतरनाक बयान। वो बयान आपको गरीबी पर था, लेकिन किस पर दिया गया ये पहले मैं आपको समझाता हूं। कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी और उसमें बताया था कि पिछले एक दशक में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। 25 करोड़ लोग। और दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यूएन से लेकर के तमाम जितनी एजेंसियां, उसने इस बात की सराहना की कि भारत में गरीबी दूर होने का जो स्तर है, रिकॉर्ड है, वो जबरदस्त है, जबरदस्त उछाला है, उसमें बड़ी तेजी आई है, पूरी दुनिया में नहीं है। वही बात नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और नीति आयोग की इसी रिपोर्ट की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में करते रहे हैं। इसी पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी सरकार की इस उपलब्धि को बड़ी उपलब्धि बताते हैं। ट्वीट भी किया इन्होंने, मैं दिखाता हूं। मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, बाहर आए। 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज और किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का कार्य मोदी जी ने पिछड़े, दलित, किसान, आदिवासी समुदायों के जीवन में नया उजाला लाने का काम किया है। कोई गलत है क्या? मेरे को तो नहीं लगता। मैंने तो सारी चीजें चेक कर ली, सब की सब दुरुस्त है। गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये भी दुरुस्त है। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार के जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इसकी सराहना करते हैं। करना भी चाहिए भाई। अगर सरकार ने इतना बड़ा काम किया, जो भाई नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव, मनमोहन, सब बोलते थे गरीबी दूर कर देंगे, दूर कर देंगे, किसी ने नहीं किया। मोदी सरकार ने किया। मगर नितिन गडकरी का सुर तो सबसे अलग है। ऐसा लगता है कि वो मंत्री हैं ही नहीं। एक ही झटके में उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और जानते हैं क्या कहा? देश में गरीबी बढ़ रही है, कुछ लोगों के पास ज्यादा ही पैसा है। आप सुन लेंगे, आपको तो शुरू में बाइट सुना दिया, लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कोई राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। यह समझ से परे है दोस्तों कि एक कैबिनेट मंत्री अपने ही सरकार के काम पर उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि उसकी ब्रांडिंग ही अलग है। तो क्या नितिन गडकरी अपनी छवि, उसकी ब्रांडिंग
सरकार की छवि से अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, यह बड़ा विचित्र मामला है दोस्तों। अभी एक और आपको बताता हूं, 15 जुलाई की खबर आपको दिखाता हूं। यह खबर देखिए आप, यह तो गजब है। आप जानते हैं ना, यूपीए सरकार में एक काम होता था कि वहां काम क्यों नहीं होता था, यह बता रहा हूं। यह प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को देखा था, महसूस किया था कि सरकार के ही दो मंत्रालय आपस में लड़ते थे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले आते थे, बस काम रुक जाता था। मतलब प्रधानमंत्री तो खैर कुछ थे ही नहीं यूपीए सरकार में, आप जानते हैं। यह नितिन गडकरी नागपुर में एक स्वर्गीय प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशल संगठक पुरस्कार समारोह, 15 जुलाई की खबर है। जानते हैं क्या कहते हैं कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो सरकार के खिलाफ अदालतों में जाए और सरकार पर दबाव बनाकर वे काम करवाएं जो मंत्री नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, माने लोगों को ये क्या भड़का रहे हैं कि हमारे खिलाफ अदालत में जाओ? अरे भाई, कौन सा मामला बताइए ना। ये समझना चाहिए भाई, सीधे जाके पीएम को बताइए। आप तो हर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते होंगे ना, आप बताते क्यों नहीं है? ये सार्वजनिक बयान देकर लोगों को भड़का रहे हैं। ये यूपीए सरकार में जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के शासनकाल में होता था, उस समय की कहानी आप समझिए। बड़ा विचित्र है दोस्तों, यह देखकर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है। अच्छा, एक मामला आपको बताता हूं। जिस तरीके से ये अलग ब्रांडिंग बनाने का काम करते हैं ना, एक गजब का मामला है। ये 5 जनवरी 2025 इसी साल का है। नितिन गडकरी फेक ब्रांडिंग करने में विश्वास करते हैं। अब जैसे एक कार्यक्रम था 5 जनवरी 2025 को पुणे में, मराठा सेवा संघ, इसमें हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं कोलसे पाटिल, इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं। ये सुनते हैं बड़े ध्यान से। चलिए कोई बात नहीं, पूर्व जज है, कर रहे होंगे, करने दीजिए। हालांकि जज का इससे क्या लेना देना। लेकिन वो आलोचना करने के बाद आगे क्या कहते हैं जानते हैं? नितिन गडकरी से कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। तब समझ में आता है कि ये एजेंडा कुछ और है। ये सरकार के साथ कहीं जगदीप धनखड़ वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। सरकार को ही बेदखल करने का काम, अपनी ही सरकार को गिराने का काम। और नितिन गडकरी उस पूर्व जज के कहने पर जब वो पीएम मोदी की आलोचना करते हैं या इनको बोलते हैं आप पीएम क्यों नहीं बन जाते, पूरा नजरअंदाज कर दिया। साफ साफ पता चलता है कि कहीं ये मिली भगत तो नहीं है, कहीं वो खुद से ये सब काम तो नहीं कर रहे। इनकी फेक ब्रांडिंग का एक और उदाहरण देता हूं आपको। जानते हैं, पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव से पहले राज्य की भाजपा सरकार एक लाडली बहन योजना लाती है। शिवसेना मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे थे उस समय, लाडली बहन योजना लाई। भाई ये तो सरकार ने लाया, आपकी ही पार्टी थी, उसका असर भी दिखा। जानते नितिन गडकरी ने क्या कहा कि सरकार के पास अब इतना पैसा नहीं बचा है कि वो राज्य में विकास के कामों के लिए दे सके। एकदम वही मामला जो कर्नाटक में कांग्रेस के साथ हो रहा है, जो उनके नेता कर रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री जो पिछले 11 सालों से सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठा है, वो लगातार अपने ही राज्य सरकार की बदनामी कर रहा है या भारत सरकार की बदनामी कर रहा है। एक और मामला दिखाता हूं, यह पिछले साल 1 अक्टूबर का है। सरकार को विष कन्या बता दिया, सरकार विष कन्या जैसी होती है। जानते क्या कहते हैं? सरकार एक विष कन्या है जो आपके साथ होते हुए भी आपको ही समाप्त करने का काम करती है। और जब वो ये बात कहते हैं तो हंसते हुए कहते हैं। क्यों? इसलिए कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। ये कहावत कह रहे हमने तो मजाक में कहा था, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, बात गंभीर है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कुछ कैबिनेट मंत्रियों की नहीं है।
ये सीधा राजा तक पहुंचते हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। गडकरी बोले, राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। इसको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड मंत्री है तो वो नितिन गडकरी है। ये इसलिए फ्रॉड हैं कि क्योंकि ये लगातार आलोचना करते हैं और उस सत्ता की मलाई को भोगते भी हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कांग्रेस यूपीए के शासनकाल में बहुत सारे आरोप लगे थे। अच्छा, ये लाइन क्यों कब कहा ये भी आप समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव में जब परिणाम आया ना, भाई मोदी सरकार के लिए ये माहौल बनाया कि 400 पार, 400 से अधिक सीटें आएंगी। सीटें 240 मिली तो इनको लगता है खुशी की लहर दौड़ पड़ी इनके जहन में। थोड़ा सा और कम होता तो लगता कि हम बन जाएंगे। ये 2014 वाला हाल है। ये नितिन गडकरी उस तरह के व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं दोस्तों, मैंने तो बहुत सारी चीजें निकाली। आप देखिए, एक जगह कहते हैं, नीड पीपल हु होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। यह किसी भी मौके पर इस बात के प्रयास में जुट जाते हैं कि मोदी सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए। मोदी सरकार नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को, अगर बहुत ही प्रिसाइसली मैं अगर कहूं तो, जब वो काम कर रहे हैं, ये सरकार को विष कन्या बता रहे हैं। लेकिन सरकार का अगर एक चेहरा आपको देखना हो तो ये खुद ही है। ये अपनी ही सरकार के लिए विष कन्या बने हुए हैं। भाई ये सरकार के लिए कह रहे हैं ना, उसी को डस रहे हैं जिस सरकार में 11 साल से मलाई खा रहे हैं। ये स्थिति है। अच्छा, इनकी फेक ब्रांडिंग, ये तो लगातार कहते हैं ना कि हमको तो प्रधानमंत्री बनने की कोई मंशा नहीं है। भाई पूर्व जज से भी कहलवाया, आपको दिखाया अभी मैंने। आपको बताता हूं, 15 सितंबर 2024 नागपुर में ही कार्यक्रम था, विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान। 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम आ गया। जानते क्या कहा? खुद से ही कहा कि विपक्ष के एक नेता ने उन्हें यह प्रस्ताव दिया था कि यदि वो प्रधानमंत्री पद संभालने को तैयार हो तो विपक्ष उन्हें समर्थन देने को तैयार है। इनको भी पता है कि सरकार बन गई, विपक्ष का नैरेटिव खत्म हो गया, नहीं चला। इनकी उम्मीदें धराशायी हो रही थी। इनको लग रहा था कि अगर बहुमत नहीं मिलेगा मोदी जी तो नहीं आ पाएंगे। हुआ नहीं। इनकी इच्छाएं एकदम जैसे कहते हैं ना, उभरने लगी। अब एक उदाहरण देता हूं आपको, ये कैसे अपनी ही सरकार की किरकिरी कराते हैं। भाई सरकार का एक हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, एक ही पोस्ट पर 11 साल से काम कर रहे हैं। इनको वाहवाही लूटने में बड़ा मजा आता है। जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में क्या लिखते हैं कि जो देश में लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी लगता है उसको खत्म कर दिया जाए। मेरा सवाल यह है दोस्तों कि क्या नितिन गडकरी मंत्रिमंडल में यह बात नहीं कह सकते थे? क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखी? मकसद सिर्फ यही था कि सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की जाए। एक और उदाहरण दिखाता हूं, आप ये देखिए। नितिन गडकरी ने क्यों कहा सबसे बड़ी समस्या है सरकार का सही वक्त पर फैसला न लेना। हमेशा मोदी सरकार पर यह हमलावर रहे हैं, हमेशा। इनको बड़ी खुशफहमी हो गई है। दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो बड़ी खुशफहमी के शिकार होते हैं कि मेरे से अच्छा कुछ होता ही नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं राजा आदमी हूँ, मैं जो करता हूँ सबसे अच्छा करता हूँ। और बहुत सारे लोग आपको शिकार भी मिल जाएंगे। अरे भाई, हर काम के लिए पीएम जिम्मेदार होता है। पीएम का इस्तीफा अगर हो गया तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है। यही संसदीय लोकतंत्र की परंपरा और मर्यादा दोनों है, यही विधान भी है।
ये अपना ढोल पीटते हैं। एक मंत्रालय, अब देखिए क्या कहा इन्होंने, मैं जरा आपको बताता हूं। 23 अगस्त 2022 नेटकॉन कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में उचित समय में फैसला न होना सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, कैसे ये बदनाम करते हैं उसका एक और उदाहरण, आखिरी उदाहरण आपको दे रहा हूं। वैसे तो बहुत भरे पड़े हैं, सरकार से कैसे अलग होते हैं। 10 अक्टूबर 2018 को उनका एक बयान आया। 2018 10 अक्टूबर की बात कह रहा हूं, कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला था, माहौल गर्मा चुका था। जानते क्या कहा उन्होंने? हमें इस बात का पूरा भरोसा था कि हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए हमने बड़े बड़े वादे करने की सलाह दी गई। अरे ऐसा कौन सा वादा किया पीएम मोदी ने जो उन्होंने पूरा नहीं किया, पूरा करने के लिए दमखम नहीं दिखाया, सच्ची नीयत से काम नहीं की? आपने नहीं की होगी। आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और उसी सत्ता की मलाई भी काट रहे हैं। यही सच्चाई है। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि जगदीप धनखड़ के बारे में तो तुरंत पता चल गया, लेकिन ये जो गडकरी साहब है, नितिन गडकरी साहब, वो जिस तरीके से लगातार मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते हैं कि 240 है, जितना बोलना है बोलो। और आजकल तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा बयान मतलब छेड़ देते हैं जो विपक्ष के लिए एक मददगार मुद्दा बन जाता है। मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो सरकार छोड़ क्यों नहीं देते, चले जाइए विपक्ष में, इस्तीफा दे दीजिए, आपकी बात का मोल होगा। सरकार में मलाई भी काट रहे हैं और सरकार को गाली भी दे रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, जनता भी समझती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ना भी पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, मैंने क्या गलत कहा, मैंने क्या सही कहा। आपके कमेंट का इंतज़ार है। और हाँ, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही दोस्तों HB मेलोडी, जहां गीतों का सिलसिला जारी है, नए नए गीत अपलोड कर रहा हूं, ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।